ब्रीड के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने बर्ड को आप नॉर्मल लिहाज से एक रूटीन के साथ लेके आएँ, ठीक है, और नेचुरल की तरफ लाएं। जी जी। तो अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें जी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड करते हैं। जी। पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ये ब्रीड के टेंशन में बड़ी मेडिसिन डाली, हाँ जी। लेकिन वो प्रोग्रेस और बगैर कम मेडिकल जो है ना वो इस्तेमाल करने से वो बेहतर है। ये आता रहता है, लेकिन उसमें यही होता है कि जो जिन बर्ड की एज कम हो या पहली ब्रीड कर रहे हो उनमें ये इशू आता है, या फिर कुछ पेड़ ऐसे लग जाते हैं कि जिनके अंदर कमजोरी होती है। जी जी। तो उसको अगर जब अच्छे तरीके से मैनेज करें तो वो भी ठीक हो। और जब ब्रीड स्टार्ट करते हैं हम तो उस वक्त लोगों के पास डेड इन शेल इसलिए ज्यादा आता है मेरे ख्याल से कि प्रॉपर जो बर्ड है वो तैयार नहीं होता ब्रीड के लिए, कि क्योंकि जब रेस्ट देते हैं ना हम कुछ डालते नहीं ज्यादातर लोग। सही बात है। सॉल्ट फूड बंद कर देते हैं, सारा कुछ बंद कर देते हैं, कैल्शियम बंद करते हैं, सिर्फ दाना डाला, पानी डाल दिया, शावर कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया बस। तो जब वो ब्रीड पर जल्दी में करते हैं तो वो फिर अभी बर्ड जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं होता। तो फिर लेकिन जब वो सही तरह फिर मैनेज करते हैं फिर दूसरे क्लास में वो सही हो जाता है। वजह क्या है कि वो अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो जब वो कंडीशन में आता है फिर वो ब्रीड भी ठीक स्टार्ट हुई है। मैं आइडिया नहीं लगा सकता क्योंकि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड जिस तरह आ रही है तो मुझे तो ये भी नहीं आइडिया कि मेरे शेड में बर्ड कितने हैं, ठीक हो गया, बच्चे कितने हैं और पेड़। मैं तो जबरदस्ती जो है वो बॉक्स उतार के बच्चे निकाल के जो है वो केजों में छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या है कि वो ब्रीड जो है वो आ रही थी, आते हैं तो फिर हम रमजान का महीना था, हम मसरूफ थे, इस वजह से वो क्लोज नहीं कर सके। लेकिन पहले भी जिस तरह से मैनेज किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह से जून तक ब्रीड अच्छे तरीके से आ जाती है। जी इसमें तकरीबन 3 क्लच जो है वो आसानी से ले लेता हूँ। और कुछ पेयर जिनकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी होती है उनसे 4 भी ले लेता हूँ, 5 भी ले लेता हूँ। कुछ पेयर हैं उनके 5वां क्लच चल रहा है। जी ठीक है, इस तरह जी माशाल्लाह। अगर एक जोड़ा 8 अंडे देता है तो अगर मैं उसको मैनेज कर लूँ तो फिर वो 8 बच्चे भी सेल्फ हो जाते हैं, क्योंकि ये आपने उनको बचाना है। जो पहले 4 बच्चे निकल आए तो उसके बाद जो 4 बच्चे निकलने हैं उनको आपने बचाना है। तो वो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले 4 बच्चे किसी और के नीचे पोस्टर कर देता हूँ, तो बाकी जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अनवार है और लोकेशन बड़ा शानदार लाहौर। हाफिज साहब, आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप इमाम मस्जिद हैं, आपको कैसे लव बर्ड का शौक पैदा हुआ और आप इसमें आ गए? जी मुझे लव बर्ड का शौक तो बचपन से था। जी। लेकिन फेसबुक से मुझे गाइडेंस मिली तो मैंने 2017 से प्रोफेशनल तौर पर लव बर्ड का शौक शुरू किया। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो हाफिज साहब माशाल्लाह से जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कौन से पेयर से स्टार्ट किया था और आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगी थी वो कितनी लगी थी? मैंने फर्स्ट पेयर जो है वो लुटीनो और अल्बाइनो ब्लैक का या स्प्लिट से स्टार्ट किया था। जी। और तकरीबन मैंने 1 सवा लाख के बर्ड खरीदे थे। जी। और 30,000 के केजेस लगा लिए। तो उससे मैंने स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है मेरे पास तकरीबन 80+ पेड़ लगा हुआ। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से आप कब से लव बर्ड की फील्ड में हैं? मैं 2017 से लव बर्ड की फील्ड में हूँ। तो आप जब 2017 में इस फील्ड में आए तो आपने आते ही ब्रीड स्टार्ट करवा दी थी कि आपको इसमें डिफिकल्टीज वगैरह भी आई थी इसमें? नहीं, मैंने जब 2017 में आया तो मैंने पट्टे खरीदे। जी। उनको खरीद के फिर अडल्ट किया, अडल्ट करने के बाद फिर मैंने उनसे ब्रीड स्टार्ट की। जी। तो कुछ बातें फेस करनी पड़ी, लेकिन दोस्तों की हेल्प के साथ साथ वो परेशानी जो वो दूर होती गई। जी। परेशानी आई साथ साथ, लेकिन दोस्तों ने हेल्प की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। तो हाफिज साहब जो आपको इसमें परेशानी आई वो क्या परेशानी आई? आपको ब्रीड करवाने के हवाले से आई या आपके बर्ड में डिजीज वगैरह आई या आपके बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे थे, डेड इन शेल का इशू फेस कर रहे थे, या क्या वजह बनी आपको? ये हमारे व्यूअर्स को बताएं जरा। मुझे
जो अब अगर मैं सोचता हूँ तो परेशानी सिर्फ यही थी कि जल्दी से ब्रीड आ जाए। अच्छा बस परेशानी ये थी, और जल्दी से ब्रीड आ जाए। जो वजह ये थी कि बर्ड की एज पूरी नहीं थी, या फिर बर्ड जो थे वो पेड़ आप नहीं सही होते, कुछ मादियाँ आपस में लगे थे, क्योंकि पहले तुक्के के साथ ही पेड़ लगाए जाते थे। तो मादियाँ लगी हुई थी, नर लगे हुए थे, यही परेशानियाँ थी। बाकी जब बर्ड की एज पूरी हुई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड जो है वो बेहतरीन आई। यानी कि आपका कहना है कि आपकी पेयरिंग जो थी वो गलत हुई थी, वो आपको इसका पता नहीं था, आपने डीएनए वगैरह नहीं करवाया था, तो आप जैसे बर्ड का वो आइडिया से ही आपने लगा दिए को बाज़ को मेल और मेल लग गया, कुछ फीमेल वगैरह फीमेल लग गई, तो इस वजह से आपको ब्रीड नहीं आ रही थी, एग लेइंग नहीं कर रहे थे बर्ड। नहीं, गलत नहीं पेड़ लगे थे, तो उस वक्त जो है डीएनए का मामला नहीं था। जिस वजह से तुक्के के साथ ही काम किया जाता था। अच्छा, तो वो जोड़ वगैरह चेक करके किसी के खुले जोड़ हुए, किसी के कम, तो इस तरह फिर जो है परेशानी का सामना हुआ, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं, चंद पेड़ों में ठीक हो गया, जो है वो ठीक हो गया था मामला जी। तो जब आपने देखा कि ये ब्रीड नहीं आ रही, मेरे पेड़ सही नहीं लगे हुए, तो आपने परेशान तो हो गए होंगे आप एक दफा अचानक? मैं परेशान ऐसे ही, वो जैसे अब नया फैंसियर आता है ना, तो उसके दिल में होता है जल्दी जल्दी ब्रीड आ जाए और चिक्स आ जाए, मैं उनको सेल करके पैसा कमा लूँ। तो परेशानी सिर्फ यही थी कि वो जो सोचा हुआ था उतना ज़्यादा, लेकिन अगर सब्र के साथ, कोशिश के साथ जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ब्रीड आई कि फिर जल्दी सेल करनी पड़ी, और रखने के लिए जगह भी नहीं थी। और माशाल्लाह से आज आपको तकरीबन कोई 6 साल हो गए हैं ब्रीड करवाते हुए, तो अब आपका जो सेटअप है वो किस लेवल पे है, और माशाल्लाह से आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2017 में अल्बाइनो लुटिनो से स्टार्ट किया था। जी। तो मैं उसको आगे चलाता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास जो है पार ब्लू पेल फैलो ऑफलाइन जो है वो चिक्स निकले हुए। जी। तो माशाल्लाह से आपका जो सेटअप है वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट का होगा आपके आइडिया से? हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन के लिए बता दें थोड़ा सा। ये मैं आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड जिस तरह आ रही है, हाँ जी, तो मुझे तो ये भी नहीं आइडिया कि मेरे शेड में बर्ड कितने हैं, ठीक हो गया, बच्चे कितने हैं, हाँ और पेड़ कितने हैं। तो हाफिज साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या अगर कोई बंदा ये काम स्टार्ट करता है तो उसका वो घर का किचन चल जाता है? क्योंकि हमारे जो बहुत ज़्यादा व्यूवर है ना, वो इसी बात से परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि यार पता नहीं कितना पैसा आता है, आता भी है कि नहीं आता, कि सिर्फ लोगों की बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आती। वो जो ज़्यादातर ब्रीडर हैं वो लाखों की बातें, करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डबल माइंडेड होकर वो आ जाते हैं जल्दी, और जब वो इस फील्ड में आते हैं तो वो ब्रीड नहीं करवा पाते, तो वो इसको छोड़ के भाग जाते हैं और लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि यार इसमें 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, या 2 लाख कमा रहा हूँ। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या वाकई ही इसमें इनकम है या सिर्फ बस लोगों की बातें ही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इनकम बेहतरीन है जी, लेकिन जो बंदा आता है ना वो माइंड बनाता है कि मैं आते ही बहुत ज्यादा कमा लूंगा। जी। परेशानी उसके लिए, सब्र के साथ बंदा काम करता है जी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर कारोबार ही अप डाउन होता रहता है। जी बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त अगर मैंने एक बर्ड खरीदा था, अगर 10 रुपए का खरीदा था, तो बाद में अगर मुझे वो 2.5 रुपए का भी बेचना पड़ा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे जो है वो नुकसान नहीं हुआ जी, मुझे फायदा ही हुआ। इसलिए इसके अंदर बहुत सी प्रॉफिट है मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी, मैं बोल भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं बोलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर का किचन जो है वो इसी से चल रहा है जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाफिज साहब मुझे ये बताइएगा कि इनमें कोई जो डिजीजेज आती है वो क्या क्या आती हैं और आप इनको फेस कैसे करते रहे? ज़्यादा मसला यही आता है कि लोग जब न्यू आते हैं ना, तो उनके पास रखने के लिए जगह जो है ना वो सही नहीं होती कि वहाँ पर वेंटिलेशन का मसला होता है, वेंटिलेशन ठीक नहीं होती, तो या फिर वहाँ पे अच्छे से धूप जो है ना वो नहीं आ रही होती, रोशनी का मसला होता है। बस लोग शौक में आके रख लेते हैं, तो जब वो लेके आते हैं तो फिर बर्ड में वेंटिलेशन की वजह से अचानक से मौत का मसला आ जाता है। तो या फिर बर्ड जो है वो कहीं से वो खरीद के ला के रख लेते हैं, कहीं से भी खरीद के ला के रख लेते हैं तो जब वो ऐसे बर्ड आते हैं तो फिर उसकी वजह से वो लव बर्ड के अंदर आंखों का मसला बहुत ज़्यादा आता है तो वो फिर उनको पता नहीं होता, जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं और बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो जो लोग आई इन्फेक्शन का जो है इशू फेस कर रहे होते हैं, उनको क्या उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? क्या उनको वो मेडिकेशन करें कि वो उनके बर्ड ठीक हो जाएं?
जब हमने ये मामला फेस किए हैं तो उस वक्त तो तुक्के पे काम चलता था, ठीक है, टोटकों पे काम चलता था, वो ज़रा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो बेहतर हो जाता था जी। तो अब भी अगर बात की जाए तो इसकी मेडिकेशन की, तो फिर इस वक्त लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो मेडिसिन जो है तैयार हो रही है, इस पर रिसर्च हो रही है। तो माशाल्लाह से डॉक्टर फुरकान साहब इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लेबॉर्ट्री एवियन लेबॉर्ट्री जो है वो इस पे काम कर रही है, बेहतर तरीके से कर रही है। तो मेरा मशवरा यही है कि मेरे जैसे बंदे से पूछने की बजाय डॉक्टर से हेल्प ली जाए, तो उसमें एक तो बर्ड जो है वो एक्सपायर नहीं होगा और एक बंदा अपने इन्वेस्ट को बचा सके जी। तो माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो सेटअप है इसमें जो ज़्यादातर जो बॉक्स है ना वो लगे हुए हैं और लोगों के बॉक्स उतर के हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप अभी तक ब्रीड ले रहे हो, क्या क्या आप सोच के अभी तक ले रहे हो कि लोगों की जो ब्रीड बंद हो गई है? जी, सोच के नहीं ले रहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तो जबरदस्ती जो है वो बॉक्स उतार के बच्चे निकाल के जो है वो केजों में छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जो ब्रीड जो है वो आ रही थी, आते हैं तो फिर रमजान का महीना था, हम मसरूफ थे, इस वजह से वो क्लोज नहीं कर सके। लेकिन पहले भी जिस तरह से मैनेज किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह से जून तक ब्रीड अच्छे तरीके से आ जाती है, कोई परेशानी नहीं आती। तो माशाल्लाह से आप सालाना इनसे कितने क्लच ले रहे हैं? जी, इसमें तकरीबन 3 क्लच जो है वो आसानी से ले लेता हूँ जी। और कुछ पेयर जिनकी प्रोग्रेस अच्छी होती है उनसे 4 भी ले लेता हूँ, 5 भी ले लेता हूँ। कुछ पेयर हैं उनके 5वां क्लच चल रहा है जी, ठीक है। इस तरह ज्यादातर जो पेयर है उनसे 3 क्लच ले। ठीक हो गया। तो आप फोस्टर वगैरह भी करते हैं या सिर्फ उन्हीं बर्ड से बच्चे अंडे बच्चे ले रहे हैं? फोस्टर मैं इस तरह ही करता हूँ कि अगर किसी के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं उनको आगे कर दे, या चंद पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनके जो बच्चे हैं वो आगे फोस्टर कर देता हूँ किसी और पेड़ के नीचे एक आधा। लेकिन प्रोफेशनल तौर पे जो वो ये ज़हन नहीं है, जो फोस्टर भी लगाए हुए हैं ना उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड लेके उनको भी सेल कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग होते हैं कि उनके अंडे वगैरह ज़ाया कर देते हैं, वो बहुत गुनाह की भी बात है मेरे ख्याल में, और वो बड़ा मसला भी बनता है कि वो उनमें मेरे ख्याल में 6-7 दिन में तो बच्चा बन जाता है जी। हाँ जी, तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो दूसरे नंबर पे आप बताएं आपके जो बर्ड्स हैं वो कितने एग लेन करते हैं एक क्लच में? जी माशाल्लाह से नॉर्मल जो रेंज है ना वो इनकी है 5 से 4 जी। लेकिन कुछ पेयर ऐसे भी हैं जी कि माशाल्लाह से वो 13 तक भी उनकी लेंग चली जाती है। तो माशाल्लाह से आपकी सर्वाइवल रेशो क्या है? चिक्स कितने आपके जो हैं वो जो होते हैं अपना सेल्फ हो जाते हैं? जी माशाल्लाह अगर एक जोड़ा 8 अंडे देता है जी जी, तो अगर मैं उसको मैनेज कर लूं तो फिर वो 8 बच्चे भी सेल्फ हो जाते हैं, क्योंकि ये आपने उनको बचाना है जी जी। पहले 4 बच्चे निकल आए तो उसके बाद जो 4 बच्चे निकलने हैं उनको आपने बचाना है, ठीक हो गया। तो वो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले 4 बच्चे किसी और के नीचे फोस्टर कर देता हूँ, तो बाकी जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे पल जाते हैं। जो डेडिंग शल का लोगों को इशू फेस आ रहा होता है और कुछ लोगों को जो होता है ना वो इनफर्टिलिटी का इशू भी आ रहा होता है, तो आपको इस तरह का मामला तो कभी दरपेश नहीं आया? ये आता रहता है, लेकिन उसमें यही होता है कि जो जिन बर्ड की एज कम हो या पहली ब्रीड कर रहे हो उनमें ये इशू आता है, या फिर कुछ पेड़ ऐसे लग जाते हैं कि जिनके अंदर कमजोरी होती है जी जी, तो उसको अगर जब अच्छे तरीके से मैनेज करे तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि इनका जो हैचिंग पीरियड होता है वो कितने डेज का होता है? वो तकरीबन 18 से 21 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाता है माशाल्लाह। तो इसमें जो बच्चा है वो एडल्ट कितने देर में होता है और कितनी देर में ये ब्रीड स्टार्ट कर देता है? तकरीबन लव बर्ड का जो बच्चा है वो 8 से 10 माह के अंदर ब्रीड स्टार्ट कर देता है माशाल्लाह। मादी जो है वो 8-10 माह पर लेंग पे आ जाती है, लेकिन नर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 महीने का मेरे पास चल जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो लव बर्ड है इसकी मैक्सिमम जो लाइफ है वो कितनी है और कितनी देर तक ये ब्रीड कर सकता है? ये तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं कि माशाल्लाह से आपको 6-7 साल हो गए हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला का मामलात हैं, जान अल्लाह ताला के हाथ में है, बेशक बेशक। हाँ जी, अगर मामलात खराब ना हो, परिंदा बीमार वगैरह ना हो जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे बर्ड रूम के अंदर वो भी बर्ड मौजूद हैं जो मैंने पहले साल खरीदे थे। ठीक हो गया, वो भी अभी तक ब्रीड कर रहे हैं, 6-7वां साल है। ठीक है। तो इनसे जो है ना वो अच्छी ब्रीड लेने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या हम तदाबीर करें कि हमारे बर्ड जो है वो अच्छी ब्रीड करें? ब्रीड के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने बर्ड को आप
नॉर्मल लिहाज से एक रूटीन के साथ लेके आएँ, ठीक है, और नेचुरल की तरफ लाएं। जी। तो अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड करते हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ये ब्रीड के टेंशन में बड़ी मेडिसिन डाली, लेकिन वो प्रोग्रेस और बगैर कम मेडिकल जो है ना वो इस्तेमाल करने से वो बेहतर है कि कम की उसमें एक तो जो डेड इन शेल भी कम हुआ, और जो बच्चे बर्ड अचानक मर जाते थे वो भी कम हो गया। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हम इनका रखें तो ये अच्छी ब्रीड कर जाते हैं? तकरीबन 20 से 25 के दरमियान में टेम्परेचर हो तो अच्छी ब्रीड कर देते हैं। लेकिन अगर 30 तक भी चला जाए तो परेशानी की बात नहीं होती। सही है। तो इसमें भी ब्रीड जो कर देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इस जब 30 से ऊपर चला जाता है फिर डेड इन शेल ज्यादा होता है, और जब ब्रीड स्टार्ट करते हैं हम तो उस वक्त लोगों के पास डेड इन शेल इसलिए ज्यादा आता है मेरे ख्याल से कि प्रॉपर जो बर्ड है वो तैयार नहीं होता ब्रीड के लिए, कि क्योंकि जब रेस्ट देते हैं ना हम कुछ डालते नहीं ज्यादातर लोग। सही बात है। सॉल्ट फूड बंद कर देते हैं, सारा कुछ बंद कर देते हैं, कैल्शियम बंद करते हैं, सिर्फ दाना डाला, पानी डाल दिया, शावर कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया बस। तो जब वो ब्रीड पर जल्दी में करते हैं तो वो फिर अभी बर्ड जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं होता। तो फिर लेकिन जब वो सही तरह फिर मैनेज करते हैं फिर दूसरे क्लास में वो सही हो जाता है। वजह क्या है कि वो अपनी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। तो जब वो कंडीशन में आता है फिर वो ब्रीड भी ठीक स्टार्ट हो जाती है। तो आप इनको सॉफ्ट फूड में क्या यूज करवा रहे हैं और कौन कौन सी चीजें आपके सॉफ्ट फूड में शामिल हैं, इंग्रेडिएंट्स जो वगैरह हैं? मैं सॉफ्ट फूड में जो तकरीबन रेगुलर जो इस्तेमाल करता हूँ वो सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें बंद गोभी हो गई, ठीक है, चुकंदर हो गई, और पुदीना गर्मियों में स्टार्ट कर लेता हूँ, और साथ गाजर और शिमला मिर्च। तो ये मैं अपने सॉल्ट फूड में लाजमी रखता हूँ। बाकी साथ जो कैटल फिश बोन का पाउडर ऊपर छिड़क लेता हूँ, तो मोरिंगा का पाउडर छिड़क लेता हूँ। तो एग जो है ना वो बॉयल एग जो है वो हार्ड बॉयल करके वो। तो सर आप क्या इनको जो पूरा साल सॉफ्ट फूड देते हैं या सिर्फ सीजन की सीजन दे रहे होते हैं और आउट ऑफ सीजन में आप बंद कर देते हैं? नहीं, मैं तकरीबन सारा साल ही देता हूँ, लेकिन जब ब्रीड बंद कर देता हूँ उस वक्त कभी किसी मजबूरी के तहत नागा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज देता रहता है। ठीक हो गया। तो ये अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में हम अपने बर्ड की केयर कैसे करें, कैसे अपने बर्ड को मैनेज करें कि हमारा बर्ड जो हेल्दी रहे, ठीक रहे, फिट रहे? बिल्कुल बर्ड का आपने अपना टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन करें कि 30 से अबव ना जाए। तो उसके साथ अपने बर्ड को शावर वगैरह करते रहें, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़रा थोड़ा सा वो भी दें। तो साथ पुदीना वगैरह इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी आसानी से निकल जाए। तो हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी जो नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।